हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलो आज पढ़ते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में प्रपोजिशनल लॉजिक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक होती है। सो जब एआई स्टार्ट हुआ था ना, सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था कि हमारे सिस्टम्स को इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाए। सो उसके लिए सबसे पहला जो पैराडाइम स्टार्ट हुआ था उसको बोलते हैं प्रपोजिशनल लॉजिक। तो अभी इसको हम पहले ब्रेक डाउन करते हैं कि प्रपोजिशनल लॉजिक क्या कहलाता है। सो प्रपोजिशनल स्टैंड करता है, इसका मतलब होता है एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जिनकी हमें ट्रुथ वैल्यू पता कर सकते हैं। आइदर इट विल बी अ ट्रू और फॉल्स, ये दो ही हो सकते हैं। आइदर या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। एक स्टेटमेंट एक टाइम पर दोनों नहीं हो सकता। और ये लॉजिक क्या कहलाता है? लॉजिक कहलाता है आपका यहां पर एक टेक्निक जिसके थ्रू आप इन स्टेटमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि ये क्या होते हैं। सो सपोज मान के चलो कि हमारे दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट है सन सेट्स फ्रॉम वेस्ट। सो प्रपोजिशनल लॉजिक के कॉन्टेक्स्ट में इनको क्या करते थे, एक वेरिएबल के थ्रू नोटिफाई करते थे। पुराने टाइम पे देखो मेमोरी बहुत क्या होती थी, लिमिटेड होती थी। तो इनको एक वेरिएबल के थ्रू डिफाइन करते थे कि इफ पी, अगर आपने यहां पर इसको डिफाइन कर दिया है तो ये पी सनराइजेस फ्रॉम ईस्ट को नोटिफाई करेगा एंड सिमिलरली क्यू जो है सनसेट फ्रॉम वेस्ट को नोटिफाई करेगा। अब इसके लिए सिस्टम में प्रपोजिशनल लॉजिक में 5 लॉजिकल कनेक्टर्स होते थे। लॉजिकल कनेक्टर्स, ठीक है। पहला लॉजिकल, सबसे सिंपलेस्ट लॉजिकल कनेक्टर होता था नॉट, जिसको एक टिल्टेड साइन इसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता था, शो किया जाता था। और कभी कभी आप किसी कॉम्पिटिटिव बुक में या जो हमारी पीटर नॉर्वे बुक में है उसमें आप साइन देखेंगे, ये इस तरह से नोटिफाई होगा, शो होगा। और दूसरा होता है एंड, तीसरा होता है और, फोर्थ है आपका इंप्लीकेशन इफ देन, एंड फिफ्थ है आपका इफ, जिसको हम बाय डायरेक्शनल इंप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको इन शॉर्ट ये भी बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में देखो, आप एक चीज समझने का ट्राई करो कि यहां जो सेंटेंस लिखे हैं आपको पता है इनकी ट्रुथ वैल्यू, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन सेट्स फ्रॉम वेस्ट, ओके। बट सिस्टम को नहीं पता है। तो अभी मैं इनकी ट्रुथ वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। सो इसमें आपको लॉजिकली कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे होगा, ये तो गलत है। नहीं, सिस्टम को नहीं पता है, सिस्टम डज नॉट नो। तो अभी देखो, जैसे यहाँ पर P है, Q है, इनकी हमने ट्रुथ वैल्यू लिख दी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। दिस रिप्रेजेंट्स कि ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं स्टेटमेंट्स के। अब यहां पर देखो नेगेशन ऑफ P क्या हो सकता है। अगर P हमारा स्टेटमेंट है सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो अगर ये फॉल्स बोल रहा है तो सन डज नॉट राइजेस फ्रॉम ईस्ट, इसका मतलब सन डज नॉट राइजेस फ्रॉम ईस्ट। एंड सिमिलरली अगर ट्रू वैल्यू है तो इसका मतलब हुआ सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। सो अब P एंड Q का मतलब क्या हुआ? P एंड Q का मतलब हुआ कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तभी आपकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू आएगी, और अगर इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो आपकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स आ जाएगी। सो दैट इज वाई P एंड Q क्या होगा? P ट्रू है, Q ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो ये P एंड Q क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली P फॉल्स है, Q ट्रू है, सो ये फॉल्स हो गया। एंड P एंड Q दोनों फॉल्स हैं तो इट विल बी फॉल्स।
अब P और Q में क्या होगा, और बोल लो, या कहीं कहीं पर आपको यूनियन भी बोलते हुए देखेगा। तो यहां पर क्या होगा कि अगर आपका कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ये जो लॉजिकल कनेक्टर ऑन एंड का यूज किया जा रहा है, ये क्या करेगा, आपको ट्रुथ वैल्यू उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की ट्रू देगा। तो अगर यहां देखिए P ट्रू है, Q ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। P ट्रू है, Q फॉल्स है, बट आइदर यहां पे और की बात हो रही, तो एक तो ट्रू है ना, तो यहां पर ये क्या हो गया, P और Q ट्रू हो गया। सिमिलरली इस केस में भी ट्रू, बट यहां पर क्या है, P फॉल्स है, Q फॉल्स है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसके बाद आता है P इंप्लीकेशन Q। P इंप्लीकेशन Q, इसको बोला जाता है इफ देन, मतलब इफ P देन Q। अब इसको क्या करेंगे आप, यहां पर P रिप्लेस कर दीजिए उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सेंटेंस है, Q रिप्लेस कर दीजिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेंटेंस से, तो क्या हो जाएगा, इफ सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट देन सन सेट्स फ्रॉम वेस्ट, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, अब देखो एक चीज आप चाहे तो यहां इसको मगअप कर सकते हो, ठीक है, कि ओके ये इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे होगा लॉजिकल वे, है ना। और दूसरा जो एक्चुअल वे है कि P इंप्लाइज Q को सिस्टम में इस तरह से इंटरनली रिप्रेजेंट किया जाता है। P इंप्लाइज Q जो है होता है नेगेशन ऑफ P यूनियन Q के इक्विवेलेंट। ओके, तो अभी देखो यहां ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर टेबल में P इंप्लाइज Q को नेगेशन ऑफ P यूनियन Q से भी इक्विवेलेंट है तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी आप देखो आपका नेगेशन ऑफ P ये है एंड Q ये है, इन दोनों का यूनियन कर दो, सो ट्रू और फॉल्स का यूनियन क्या होगा, ट्रू होगा। फॉल्स और फॉल्स का यूनियन क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू एंड ट्रू का यूनियन क्या होगा, ट्रू होगा। एंड फॉल्स एंड ट्रू का यूनियन क्या होगा, ट्रू होगा। आप यूनियन बोले या और बोले, दोनों सही है। एंड चलो अब हम अपना लास्ट लॉजिकल कनेक्टर देखते हैं, जो कि क्या है, बाय इंप्लीकेशन, जिसको इफ एंड ओनली इफ भी बोला जाता है, मतलब P बाय इंप्लाइज Q। अब इसमें मैं आपको समझाता हूं, इसको इंटरनली रिप्रेजेंट किया जाता है P बाय इंप्लाइज Q को, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी स्टेटमेंट का जो इस तरह के फॉर्म में दिया होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर P एंड Q की ट्रुथ वैल्यूज सिमिलर है, तभी आपका P बाय इंप्लाइज Q ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो यहां देखो P क्या है, ट्रू है, Q क्या है, ट्रू है, दैट इज वाई P इंप्लाइज Q क्या हो गया, ट्रू हो गया। सिमिलरली P यहां पर देखो फोर्थ स्टेटमेंट में फॉल्स है, Q क्या है, फॉल्स है, दैट इज वाई आपका P बाय इंप्लाइज Q क्या है, ट्रू हो गया। यहां पर ये दो स्टेटमेंट सिर्फ इसी कंडीशन में ट्रू होंगे जब P और Q की वैल्यू सिमिलर होंगी, लेकिन जब P और Q की वैल्यू सिमिलर नहीं होंगी तब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में इतना आपके लिए इजी है, लेकिन आपको ये चीजें नहीं दी जाएंगी एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बेसिकली मिनिमाइजेशन के लिए क्वेश्चन आएंगे, या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको मिनिमाइजेशन के ऊपर आएंगे, या फिर आपको क्या किया जाएगा, दो स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे एंड बोला जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होगा। चलो मैं आपको एक समझाता हूं। यहां पर देखो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है P
implies Q and Q implies P। और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होगा, मिनिमाइज स्टेटमेंट क्या होगा। सो अभी देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको अगर इक्वेलिटीज नहीं पता है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आप उतनी बड़ी ट्रुथ टेबल तो नहीं बनाएंगे ना। जो हमने अभी ट्रुथ टेबल बनाई थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 2 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। आप उतनी अगर टेबल बनाते रहेंगे तो वो 5 मिनट ले लेगा, और उसके ऊपर से आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो कहां तक सॉल्व होगा वो। तो देखो कैसे सॉल्व किया जाता है और एनालिटिकल आपकी स्किल्स को किस तरह से यूज करना है। तो हमारा स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q एंड P बाय इंप्लीकेशन Q। अब इसको हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि P इंप्लाइज Q को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q, और या P इंप्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इंप्लाइज P। चलो हम इसको पहले क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं। इसको वैसे ही रहने देते हैं, P इंप्लाइज Q एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। अब इस ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, ओपन अप करते हैं। तो ये P इंप्लाइज Q है, ये एंड, ये P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। जब ये एंड इंटरनल शिफ्ट होगा तो दो वैल्यूज के बीच में जो एंड होगा उसका फाइनल क्या आएगा, एंड ही आएगा। तो अब देखो आपका जो स्टेटमेंट यहां से यहां तक पहुंच गया, लेकिन क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q एंड P इंप्लाइज Q दोनों सेम है। अगर मैं P इंप्लाइज Q को सपोज एक R से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये भी R हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, R इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन P। अब ये दो स्टेटमेंट जो हैं R इंटरसेक्शन R, ये तो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका R जो था हमारा वो P इंप्लाइज Q को ही रिप्रेजेंट करेगा एंड Q इंप्लाइज P। अब इसको आप और देखिए, वहां पर आपको ऑप्शंस रहेंगे, ये देखिए ध्यान से, ये क्या बन गया, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। जो क्या है मिनिमाइज्ड वर्जन किसका, सॉरी एक्सपांडेड वर्जन किसका, P बाय इंप्लीकेशन Q का। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, P बाय इंप्लीकेशन Q। ये है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। बट अभी सोचिए, अगर मैंने इस एंड कनेक्टर की जगह और कनेक्टर कर दिया तो क्या आंसर होगा, आप ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर आएगा P इंप्लाइज Q इसके लिए। लेकिन जब P इंप्लाइज Q एंड P बाय इंप्लीकेशन Q होगा तो इसका आंसर होता है P बाय इंप्लीकेशन Q। थैंक यू।